नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं क्लिक इंडिया। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। कहावत पुरानी है लेकिन सच है। वैसे ही आज हमारी लाइफ में फिटनेस का बहुत ही महत्व है। जो फिट है वही हिट है। आज हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट पंकज मेहता जी मौजूद है, जो GFFI फिटनेस एकेडमी में मास्टर ट्रेनर है और फिटनेस को लेकर काफी सटीक बातें करते रहे हैं आज तक। तो उनसे आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे फिटनेस को लेकर। सर, आपका स्वागत है बहुत बहुत हमारे क्लिक इंडिया के खास कार्यक्रम फिटनेस में। सर, कोविड के बाद लोग काफी जागरूक हुए हैं फिटनेस को लेकर। इस पर क्या कहेंगे कि जो पोस्ट कोविड लोग थे वो फिटनेस को लेकर अलर्ट हुए हैं, वो कैसे फिट रह सकते हैं? देखो, फिटनेस वर्ड का मीनिंग लोगों को अगर अच्छे से समझ आए तो फिट का मतलब है जो भी हम डेली लाइफ में काम करते हैं वो हम अच्छे से कर पाए। जैसे कई लोग कहते हैं कि बड़ा शरीर फिट होता है, कई लोग कहते हैं विराट कोहली जैसा स्लीक है वो फिट होता है। तो फिटनेस का मेन जो मीनिंग है, जिसको जो भी वर्क असाइन है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ जो भी अपना काम करता है अच्छे से करे, अपने घर पे भी वैसे ही टाइम दे और अपना करे, और बिल्कुल भी थकावट से हट के सारा काम बढ़िया से अपने न्यूट्रिशन को पूरा करता हो, और वो फिट है। तो फिटनेस, अब कोविड पोस्ट कोविड फिटनेस के ऊपर बात आई है, तो कोविड ने कभी भी जो अटैक किया था हमारे लंग्स पे किया था, जो मेनली अटैक किया था। लेकिन जिनको ऑलरेडी कोई हार्ट से रिलेटेड थी, कोई डायबिटिक थे, तो वो ज्यादा इसकी चपेट में आए और उनको दिक्कत हुई। लेकिन उसने कोविड ने पूरे ही वर्ल्ड को झंझोड़ के रख दिया। अब लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं कि हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, क्योंकि जितना मर्जी किसी के पास पैसा हो जाए, इन वायरसेस से या बैड हेल्थ से जीत नहीं सकते। पैसा किस काम का अगर हमें बेड पे जिंदगी बितानी पड़े या हमें सीढ़ी चढ़ते समय हाफना पड़े। तो फिटनेस के लिए लोग बहुत ज्यादा जागरूक हो गए हैं और बहुत ज्यादा अवेयर हो गए हैं। पहले ऐसे लगता था कि कोविड आने से जो ये फिटनेस इंडस्ट्री है बड़ी रिसेशन में जा रही है, लेकिन अगर आज भी हम किसी मैगजीन में देखते हैं तो आगे जाके जो बूम भी है हेल्थ और फिटनेस इंडस्ट्री में ही है, और फिटनेस हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि लोगों की लाइफ बड़ी बिजी है। कोई ऑफिस में बिजी, कोई कॉलेज में बिजी। लाइफ का जो चक्कर है ना पूरा, वो बिजी लाइफ के साथ है। तो आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि लोग अपनी बिजी लाइफ में कैसे फिट रह सकते हैं? हर किसी की देखो कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन होती है, कोई के पास टाइम ही नहीं है, उसको घर से ही, क्योंकि जॉब्स जो हैं दो दो घंटे की दूरी पे उनको जाना पड़ रहा है, शाम को भी वापस आ रहे हैं, ये 12 आवर्स की जॉब है, किसी को टाइम ही नहीं मिल पा रहा। लेकिन बिल्कुल ठीक दोस्त ने समझा, हम कभी भी कोई मान लो वर्क प्लेस पे ही है, हम वर्क प्लेस पे हमारी सिटिंग जॉब है, तो हम आधे घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक देके थोड़ी सी वॉक कर ले। देखो, जो जिसकी जरूरत है, जो जिसकी रेस्ट्रिक्शन है, उस रेस्ट्रिक्शन में ही काम करेगा। ऐसा तो नहीं है कि वो जॉब छोड़ के रनिंग करने चला जाएगा या जिम ज्वाइन कर लेगा, उसको वो तो करना ही है। अब वो उसको साथ में रखते हुए अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। और घर पे भी वापस आ रहे हैं तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा उन्होंने टहल लिया, या खाना खाने से पहले थोड़ा सा अपने आप को हाथ पैर मूव कर लिए, या अपने घर में ही पुशअप्स या कुछ ऐसे करके कर लिया। अपनी जो जिनकी एज हो चुकी है और उन्होंने पहले अपनी फिटनेस का ध्यान नहीं दिया, तो वॉल सपोर्टेड पुशअप्स या कुछ भी अपनी मसल्स का भी ध्यान रखे, थोड़ा सा भी समय निकाल के थोड़ा सा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बिल्कुल अपने हिसाब से हम वॉल असिस्टेड घर पे या चेयर के साथ किसी भी तरीके से हम इसका वर्कआउट कर सकते हैं। और सुबह, अगर ये सबसे बेस्ट होगा कि सुबह जॉब पे जाने से पहले आपका दिन ही बहुत अच्छा निकलेगा जब आप सुबह एक बारी सूरज को फेस करोगे और नेचर के अंदर 15-20 मिनट बिता लोगे, तो आपका जो पूरा दिन है बाकी का बहुत अच्छा निकल सकता है। सर, कुछ यूथ है और कुछ लोग हैं जो वर्कआउट करते हैं ऑलरेडी। आजकल जिम का भी काफी क्रेज हो गया है। तो मेरा जिम से रिलेटेड है कि एक नॉर्मल इंसान को कितनी देर वर्कआउट करना चाहिए और कितना होना चाहिए उसका टाइमिंग? हम क्या करना चाह रहे हैं, हमारा गोल क्या है? हमारा गोल, अगर हम किसी कॉन्टेस्ट प्रिपरेशन है तो वो तो 2-2 घंटे भी वर्कआउट करते हैं, लेकिन एक नॉर्मल इंसान को नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए 30 मिनट्स जिम में वर्कआउट, उसमें से 5-10 मिनट का वार्म अप, कूल डाउन, ये सब रखे तो 40 मिनट्स में वो जिम में आके अपना अच्छे से वर्कआउट करके जा सकता है। अगर वो 3 डेज भी वीक में जिम आ जाएगा, उसका फुल बॉडी वर्कआउट हो जाता है। साथ में वो एक दिन कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ नेचर के अंदर एंजॉय करे और योगा पिलाटे जैसी माइंड बॉडी एक्सरसाइज करके अपने आप को अच्छे न्यूट्रिशन के साथ बहुत अच्छे फिट रख। सर, आपने देखा होगा कि युवाओं के अंदर, आपके पास भी बहुत सारे स्टूडेंट आते होंगे, सबसे ज्यादा क्रेज होता है डोले का, बाइसेप्स का।
तो सर इसके लिए युवाओं का क्या टिप्स देना चाहेंगे? बिल्कुल देखो जी, मैं बिल्कुल आपने ठीक सवाल समझा कि अगर आप किसी से ही पूछो जिम जाते हो, हाँ जी मैं जिम बिल्कुल जाता हूँ, मेरा 18 का डोला था, तो उसका आंसर होता है जी 18 का डोला था। मतलब जिम, एक्सरसाइज, बॉडी, फिजिक, फिटनेस डोले से नापी जाती है। या किसी से आप पूछो डाइट क्या ले, तो कुछ भी नहीं, मैं तो 2 रोटी सवेरे 2 रोटी शाम को, रोटी से डाइट नापी जाती है। जबकि बाकी फ्रूट क्या खाया, दूध कितना पिया, सब्जी क्या खाई, कुछ मतलब नहीं। ऐसे ही जिम में सिर्फ डोले के ऊपर एक आंकड़ा दे दिया, हाँ जी मैं जिम जाता था, 16 का डोला था, 18 का डोला था, तो उसको नापना। फिटनेस बिल्कुल अलग है। बाइसेप एक मसल है, उस मसल का भी एक वर्कआउट होना चाहिए, बाकी पूरी ओवरऑल बॉडी का वर्कआउट होना चाहिए। ये थोड़ा सा लोगों में क्रेज रहता है, क्योंकि टी शर्ट पहनते हैं, वहां से बाजू से टाइट होती है, तो लोगों का बड़ा सवाल आता है। बल्कि लोग, एक बार तो मेरे पास ऐसा क्लाइंट आया, वो बोला सर मेरी कल गिटार की शो है, तो मेरे को आज बाइसेप करा दो ताकि मैं गिटार बजाऊं तो मेरा हाथ अच्छा से नजर आए। तो ऐसे लोगों के अंदर मिथ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ, हम थोड़ा देर वर्कआउट करते हैं बाइसेप का, तो थोड़ा टाइम तक पंप में रहता है, तो ऐसे लगता है, हाँ अच्छा जरूर लगता है, लेकिन पूरी बॉडी यूनिफॉर्म में रहेगी तो ही अच्छी लगेगी। सर पहले तो मैं आपसे एक ना सिंपल पूछूंगा, आप उसको परसेंटेज में बताना है। हमारी बॉडी के अंदर डाइट का कितना रोल है और फिटनेस का और एक्सरसाइज का कितना रोल है? ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको किसी परसेंटेज में नापा नहीं जाता, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है। देखो कोई बंदा हॉस्टलर है, वो कहता है मेरे को अच्छी डाइट नहीं मिल पाती, तो हम उसको, उसके लिए इसका अलग रोल हो गया। कोई बंदा अपने घर में रह रहा है, उसकी मदर या उसके घर में बिल्कुल ऐसी डेडिकेटेड डाइट मिल रही है और उसको ऑलरेडी उसको बहुत अच्छा से वो खा रहा है, उसके लिए एक्सरसाइज ज्यादा अभी प्ले करेगी। लेकिन वो सारा दिन सोया रहता है, डाइट तो अच्छी खा पा रहा है लेकिन वो नहीं। और या उसका पर्सनल गोल जो है, किसी का बॉडी बिल्डिंग है, तो उसको देखो डाइट भी चाहिए और एक्सरसाइज भी उस हिसाब से चाहिए। दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज जब कर लेते हैं हम, तो हम ये कई बार हम ये कहते हैं कि हमने इतनी कैलोरी बर्न कर ली, तो हम कुछ फूड्स जो है एक्स्ट्रा एंजॉय कर सकते हैं, हमारी जो नीड थोड़ी ज्यादा हो जाती है। लेकिन उसको भी हम अगर हेल्दी एंजॉय करेंगे तो हम और ज्यादा बढ़िया ग्रो होंगे। लेकिन जो इससे कंपैरिजन में जो उसका वर्कआउट कम है या जो बिल्कुल वर्कआउट नहीं करता, वो डाइट को लेके कंसर्न हो रहा है, उसकी मसल मास तो खाली डाइट खाने से बढ़ेगा नहीं जब तक मसल्स को यूज नहीं करेगा। तो दोनों का इक्वली रोल है। देखो परसेंटेज में बहुत ज्यादा मैंने कहीं देखा, नापते हैं इतना परसेंट, उसका ज्यादा रोल है, इसका कम रोल है, ऐसा हाँ कोई परसेंटेज का कोई मतलब है नहीं, लेकिन दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। और सर इसमें एक छोटा सा सवाल है, परसेंटेज को आपने बहुत एक्सप्लेन किया, लेकिन मेरा सवाल अब ये है कि डाइट का कितना रोल है आपकी उसमें? एक स्पेसिफिक डाइट की बात। डाइट का बहुत रोल है, लेकिन देखो लोगों को ये पता है कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, साथ में इसके साथ न्यूट्रिशन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट जुड़ा है, जो कि मिनरल्स और विटामिन होते हैं, और पानी का इंटेक, ये पूरा बढ़िया से होना चाहिए। बिल्कुल हमारे को बिल्कुल ये ठीक बात है, ये पूरा अच्छे से इंटेक होना चाहिए। इसकी हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो बनती है। लेकिन अगर मैं न्यूट्रिशन को आपको अच्छे से समझाऊं, तो इसकी DIET 4 अक्षर का वर्ड है, 40 साल भी इसको समझने के लिए कम है कि पर्टिकुलर यही चीज सबके लिए बढ़िया है। क्योंकि आपने देखा होगा कई लोग इतना सा खाना खाते हैं फिर भी तगड़े हुए जा रहे हैं या फैले जा रहे हैं, कई लोग इतना भी खा रहे हैं तब भी नहीं हो रहे। ये हमारी मेटाबॉलिक हेल्थ, ये हमारी अंदर के हार्मोनल सिस्टम्स, सब चीजों पे डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी हर खाने को किस तरीके से रिएक्ट करती है, किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो किस तरीके से उसको एक्सक्रीट कर रहा है। जो भी हम खाना खाते हैं उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी में हो रहे हैं, और उसका जो वेस्ट निकल रहा है वो भी हमारी बॉडी में अगर रह जाएगा, उससे भी हम अच्छे से उस न्यूट्रिशन को, हमारे को उस चीज को जिसका वेस्ट हमारी बॉडी में रुकता है, हटाना पड़ेगा, चाहे वो बादाम ही क्यों ना हो। हमने सुना है बादाम एक बहुत हेल्दी चीज है, लेकिन बादाम भी मॉडरेशन में ही, हर चीज मॉडरेशन में ही। डाइट का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हर किसी पर्सन के लिए इंडिविजुअल डाइट होनी चाहिए। और सब डाइट भी अब 2 भागों में बट चुकी है, आप मानते होंगे, नॉन वेज और वेज। और वेज वाले अक्सर कहते हैं कि हम अंडा नहीं खाते और हम चिकन नहीं खाते, तो हम पनीर खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं। तो आप थोड़ा वेजिटेरियन लोगों के लिए भी बताइए कि वो क्या खा सकती है, बॉडी बना सकती है। बिल्कुल, अगर हम प्रोटीन के सोर्सेज अगर बोलते हैं, तो देखो 2 तरीके के लोग, एक वैदिक लोग बोलते हैं कि जैसे वो भी एक्सरसाइज करते हैं, योगा वगैरह, तो वो ये बोलते हैं कि हम सात्विक हैं और हम वेजिटेरियन डाइट पे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम वेजिटेरियन सोर्सेज से अपनी प्रोटीन को पूरा नहीं कर सकते, और उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट वैसे भी कम होगी। वो योगा कर रहे हैं, उन्होंने अपना इंटरनल इतना स्ट्रॉन्ग कर रखा है, और इंटरनल स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनकी जो रिक्वायरमेंट है प्रोटीन की उतनी नहीं है, क्योंकि वो मसल को उतना ब्रेक डाउन नहीं कर रहे। जो जिम में आके अपनी मसल को तोड़ रहा है, माइक्रो ट्रियर्स कर रहा है, उसको उसकी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट डबल हो जाती है।
अब वो ऑलमोस्ट डबल रिक्वायरमेंट को, चाहे वो वेजिटेरियन है चाहे वो नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन भी पूरा कर सकता है। वेजिटेरियन में सोर्सेज होते हैं हमारे प्रोटीन, सोया, जो हमारी पल्सीज होती हैं ये, और हमारे को बल्कि सीरियल से भी प्रोटीन मिलता है। और जो, लेकिन अगर हम बोलें कि प्रोटीन, जो पनीर ले रहे हैं, पनीर फैट के साथ आएगा, कोई भी सोर्स अकेला इंडिविजुअल प्रोटीन का नहीं है, वो किसी ना किसी कॉम्बिनेशन में आएगा। बस हमें डाइट को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारी बॉडी में हम इतने परसेंट ये, इतने परसेंट फैट, इतने परसेंट प्रोटीन, इतने परसेंट कार्ब्स डाल रहे हैं, तो उसको कैसे वो करना है। वेजिटेरियन सोर्सेज में भी फुल प्रोटीन है, आजकल प्लांट प्रोटीन के पाउडर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, वीगन प्रोटीन्स भी मार्केट में अवेलेबल है। तो किसी भी हद में मैं ये बोलूंगा कि वेजिटेरियन डाइट से प्रोटीन जो है पूरा किया जा सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप खा सकते हैं। सर एक सवाल है कि आजकल जो यूथ है वो स्टेरॉइड इंजेक्शन के प्रति आकर्षित हो रहा है, इस पर क्या कहेंगे कि ये कितना असरदार है और कितना सही है स्टेरॉइड पे? दो चीजें आती हैं, एक सप्लीमेंटेशन आता है और एक स्टीरॉइड्स आते हैं, मेडिसिन, जो कि एक किसी भी जर्नी को आसान करने के लिए, या किसी ने कोई स्पोर्ट्स पकड़ा है तो उसमें स्टेज को रिप्रेजेंट करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा इंड्यूस कर रहे हैं अपने अंदर। देखो, वैसे तो बोला जाता है कि कोई भी चीज़ डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं लेनी चाहिए। क्रोसिन भी जो है बिना बात पे नहीं खानी चाहिए। कहते हैं पेन किलर भी खाओगे तो आपको, एंटीबायोटिक भी कुछ खाओगे, एंटीबायोटिक भी तो आपको कोई ना कोई नुकसान करती है। तो इतनी भारी चीज स्टीरॉइड्स अपने शरीर में इंजेक्ट करना कहीं पे भी सेफ नहीं है विदाउट एनी नॉलेज। लेकिन कुछ जो स्पोर्ट्स, वो देखते हैं कि फॉरेनर्स भी स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, ओलंपियंस हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, या बहुत बड़े बड़े जो हैं, अगर आप देखें तो उनके पीछे खड़े कौन है, उनके पीछे बहुत बड़े एजुकेटेड डॉक्टर्स खड़े हैं। उनकी जो मॉनिटरिंग हो रही है, मेरे को लगता है शायद हर आधे घंटे बाद या हर दिन में 2 बार उनकी ब्लड रिपोर्ट चेक होती होगी, और ऐसे करके बहुत ही अच्छी सुपरविजन में वो होते हैं। तो लेकिन इंडिया में क्या चलन चल गया है, जिम बाद में ज्वाइन करेंगे, सामान लेना है, स्टीरॉयड लेने हैं, ये करना है वो करना है, वो पहले शुरू करेंगे। पहले अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ हिट कर ले। जरूरत आम आदमी को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिसको अब तो नेचुरल गेम्स आ चुकी हैं कि आप बॉडी बिल्डिंग में भी नेचुरल गेम्स आ चुकी हैं, आप नेचुरली उस स्टेज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, बड़े स्टेज पे जाने के लिए अपनी बॉडी को एनहांस करने की जरूरत होती है। एक अच्छे डॉक्टर की सुपरविजन में वो आप कर सकते हैं, अगर आप उस खेल को खेलना चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन खेलना चाहते हैं। सर जिम के अंदर आपने देखा होगा कि एक नया ट्रेंड, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से आपने देखा है कि ऑब्जर्व किया होगा कि जिम करने वाले युवाओं के हार्ट अटैक वाले मामले सामने आ रहे हैं। जो लोग जिम कर रहे हैं, युवाओं को उससे जोड़ दिया जा रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? मेरी काफ़ी स्टडी है, क्योंकि मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हूँ, मैंने फंक्शनल न्यूट्रिशन भी किया हुआ है। तो ये हार्ट अटैक के मामले बिल्कुल जिम में भी आ रहे हैं, कि जिम में पब्लिसाइज हो गए। और वैसे हार्ट अटैक्स लास्ट के 10 ईयर्स में, लास्ट जो गया है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ये हमारी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से है, जो हम प्रोसेस फूड से इतने ज़्यादा हो चुके हैं और 5G रेडिएशन से इतने एक्सपोज हो चुके हैं। तो हमारी फैट की बजाय जो ये प्रोसेस फूड जो है, वो ज़्यादा हमारे ये कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब चीज़ें बढ़ाने में वो कर रहा है, और हमारा जो हार्ट जो एफिशिएंट होता जा रहा है। हाँ, जिम में अगर हम बोले तो जिम में हम एक्सरसाइज करने आते हैं, तो देखो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी जो है वो हार्ट रेट पे कैलकुलेट होती है। कितने हार्ट रेट पे आपने एक्सरसाइज की तो आपका इतनी इंटेंसिटी हिट हुई, तो आपका हार्ट हेल्दी है तो आप ज़्यादा इंटेंस जा सकते हो। लेकिन ये जो अटैक वाले मामले आ रहे हैं, वैसे तो अटैक देखो घर में सोए सोए भी पड़ रहे हैं, ये भी है, लेकिन जिम वालों को थोड़े ज़्यादा पब्लिसिटी मिली है, कुछ सेलिब्रिटीज़ को भी हुआ है, तो ज़्यादा इसलिए जिम में भी बोल दिया गया है कि जिम में अटैक्स आ रहे हैं। हाँ, रीज़न एक हो सकता है क्योंकि कई लोग सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं। एक सबसे सिंपल सब्सटेंस यूज़ करूँ बोलूँ, अपनी बॉडी को आप कैफीन डालते हैं, या मतलब ओवरडोज ऑफ कॉफ़ी या कैफीन डालते हैं, या प्री वर्कआउट्स लेते हैं, जिसमें हमारा हार्ट रेट अपने आप तेज हो जाता है, और हम हमारा माइंड स्टिमुलेट होता है, और हम वर्कआउट जो है अपनी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं और इंटेंसिटी को हिट करते हैं। तो उस वक्त अगर हमने कोई सब्सटेंसेस भी यूज़ कर रहे हैं, और हमने जो ये प्री वर्कआउट्स हैं इनका कोई ऊपर लिखा हुआ है टेक 1 स्कूप, लेकिन हम 2 स्कूप डालने के आज हम और बढ़िया करना है, तो हमारे हार्ट के लिए बिल्कुल नुकसान वाली चीज़ हो सकती है। एकदम इंक्रीज करेगा हार्ट रेट को, जब वो कंट्रोल नहीं होगी, हमारा कार्डियक रिदम बिगड़ता है, और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ये हानिकारक हो सकता है। सर आप एक सिंपल सी बात बताइए, आपने बहुत डीप बताया, बॉडी को लेके बताया, फिटनेस को लेके बताया, डाइट को लेके बताया। आप एक आम आदमी को ये बता दीजिए लास्ट बारी
कि आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे फिट रह सकते हैं? चलो बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको बताता हूँ कि हेल्दी लाइफस्टाइल है क्या। देखो हमारे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपनी हेल्थ पे बिल्कुल ध्यान देना है। सिर्फ हम ये सोचें जैसे हमारे दादा परदादा लोग रहा करते थे वैसा लाइफस्टाइल अपना लो। लेकिन इतना भी पॉसिबल नहीं है कि हम गाँव में जाके रहने लग जाएंगे या ऐसे सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या लाइफस्टाइल था कि जितना है वो नेचर के करीब रहना, टाइम से सोना, टाइम से उठना और नेचुरल चीजें खाना। और वो फिजिकली मोबाइल तो थे ही, क्योंकि उनको काम पे जाना पड़ता था, इतने ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे, इतनी गाड़ियां नहीं थी, तो वो पैदल ज्यादा चलते थे और सब कुछ करते थे, उनकी एक्सरसाइज भी हो जाती थी। तो अब हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ शहरों में आ चुके हैं, हमें सब कुछ करना है, लेकिन इसकी थोड़ी थोड़ी चीजें अपने में ऐड कर लें। थोड़ा सा वर्कआउट, नेचुरल चीजें खाएं घर की, और साथ में नेचर के करीब रहें और थोड़ा सा एक्सरसाइज करें। इससे हम अपना लाइफस्टाइल को बढ़िया कर सकते हैं। ये थे हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट, मास्टर ट्रेनर पंकज मेहता। सर ने बहुत बखूबी बताया कि किस तरीके की डाइट, कैसा फिटनेस चार्ट, पूरा मॉर्निंग रूटीन क्या क्या फॉलो करना चाहिए। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।